हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो है रीजनिंग का, और ये होगा वीडियो री एग्ज़ाम्स के स्पेशल होगा, री एग्ज़ाम्स स्पेशल होगा। ठीक है, वीडियो का जो पेपर होने वाला है या होगा अभी आने वाले दिनों में, तो उसके लिए जो है स्पेशल होगा रीजनिंग का, क्योंकि उसमें रीजनिंग के पोर्शन आपको पता ही होगा, उसका सिलेबस देखे होंगे। तो 50 क्वेश्चन का जो है रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का हिंदी रहेगा, 50 क्वेश्चन का जो इसमें जीएस हो रहने वाला है। तो इसलिए रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है 50 क्वेश्चन का होगा, जो 100 नंबर का ये जो है इसमें डिक्टो नंबर मिल जाते हैं, कटने वाला नहीं है अगर आप लोग। तो इसमें हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले आज से यूथ कंपटीशन बुक के जो है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर का, यूपी ट्रिपल एससी का चैप्टर वाइज होगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, इसमें अध्यायवार 64 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें इतने से लेकर यहाँ तक जितने भी हैं, इन्हीं के रीजनिंग में जितने क्वेश्चन पूछे गए इन सभी पेपर्स में वो सारे के सारे इसमें समाहित किए गए हैं। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 1505 यानी कि 1505 लगभग इसमें क्वेश्चन हैं रीजनिंग के। ठीक है, और रीजनिंग जो भी यूपी ट्रिपल एससी में रीजनिंग जिस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बुक, क्योंकि इसमें स्पेशल जो है चैप्टर वाइज दिया गया है, और जितने भी एग्ज़ाम में पूछेगा सारे के सारे, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में जूनियर का जो फॉर्म निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें भी रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। वन दरोगा में अगर रीजनिंग पूछा जाएगा तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ही कराएगी, तो इसके लिए बहुत ही जो है ये हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। इसमें अगर हम विषय सूची की बात करें तो चैप्टर वाइज देख लीजिए, दिया गया है संबंध एवं मानसिक समानता परीक्षण, पहला इसका चैप्टर होगा। ठीक है, इसके बाद श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, इसका दूसरा चैप्टर होगा। फिर भिन्नता है, संकेत लिपि है, सांकेतिक लिपि को समझना है, फिर दिशा ज्ञान परीक्षण है, फिर रक्त संबंध है, फिर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होगा, कैलेंडर घड़ी है, फिर वैन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण है, गणितीय योग्यता परीक्षण है, क्रम में व्यवस्थित करना, खाली स्थान भरना, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क, ये सारे जो है इसमें जितने भी पूछे गए हैं सभी के सभी इसमें जो है चैप्टर वाइज समाहित किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो पहला चैप्टर जो हम देखेंगे इस वीडियो में वो होगा संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते चलेंगे। इंग्लिश में रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट जिसको कहते हैं, तो ये हम चैप्टर देखने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट का। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम इसको देखेंगे बारी बारी से। पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरीके से पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो आपके रीजनिंग वाला जो पोर्शन उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो वीडियो एग्जाम्स का मैंने यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट जो बुक आया है उसको मैं कराया हुआ हूँ। आप लोग चैनल पे जाइए, आपको वहाँ से जीएस और हिंदी के जो है पोर्शन उसमें से मिल जाएंगे, आप लोग उसको करिएगा, पूरा कंप्लीट बुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि दिए गए शब्दों में, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया है डॉग, रेबीज, और यानी कि कुत्ता, रेबीज और मच्छर। इसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आगे, तो हमें बताना है कि इसके आगे जो है इसमें कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द आएगा जो कि इसको जो है सही रूप से बैठाता। इस तरीके से इसमें संबंध बताना है। और आंशिक समानता परीक्षण, आंशिक समानता परीक्षण यानी कि एनालॉजी टेस्ट होगा, जो कि इसमें आंशिक अगर मिल रहा है तब भी जो है इसमें मान लिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये पेट 2021 के पेपर में पूछा गया है, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुत्ता, रेबीज, यानी कि जिस प्रकार अगर हम देखें कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी, तो उस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है दूसरा क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन इसमें भी करना है। यानी कि ये सब संबंध और आंशिक समानता से क्वेश्चन ही होने वाले हैं। लगभग इसमें 90 क्वेश्चन है, तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। आपको आंशिक समानता परीक्षण और संबंध निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो पक्षी विज्ञानी का जिस प्रकार पक्षी से संबंधित वैसे नृविज्ञानी का संबंध किससे होगा। पक्षी विज्ञानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं,
पक्षी विज्ञानी को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऊपर लिखा हुआ है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का जिस प्रकार संबंध जो है बर्ड से है, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, वैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है यानी कि नृविज्ञानी, ये किससे संबंधित है, तो ये उसी प्रकार मानव से संबंधित है। ठीक है, मानव से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विकल्प में से चुनना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि निम्नलिखित में से पदों का बीच वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, वर्ग 4 अगर इसमें देखें तो दिया गया है 10 भुज दिया गया है और 5 इधर दिया गया है, पंचभुज 9 दिया गया है, षटभुज 7 दिया गया है, अष्टभुज 8 दिया गया है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है एक युग्म जो है वो सही संबंध बताता है। तो अगर हम इसमें देखें तो अष्टभुज जो दिया गया है, ऑक्टोगन, वो जो है सही रूप से दिया गया। अष्टभुज मीन्स 8 भुजाएं जिसको हो उसको अष्टभुज कहेंगे, और इसमें सारे गलत हैं। ठीक है, या 10 भुज दिया गया तो जिसमें 10 भुजाएं होंगी, यहाँ पे 5 दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, 9 नहीं होता। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, 7 नहीं होता। ठीक है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, उसको चतुर्भुज कहते हैं, या फिर उसको वर्ग कह लीजिए। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, ऑक्टागन 8 या फिर अष्टभुज 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम इसमें देखें तो विकल्प में चुने गए शब्दों में से शब्दों के बीच वही संबंध जो दिए गए शब्द युग्म के बीच है। कागज का संबंध जिस प्रकार किताब से है, तो आगे हम उसी प्रकार बताना कि फोन का संबंध वार्ता से है क्या, या फिर पहिया का संबंध कार से है, या फिर धातु का संबंध सिक्का से है, या फिर उसी प्रकार ऋण का संबंध ब्याज से। इनमें से कौन सा सही समान होगा कागज और किताब से। तो जिस प्रकार किताब जो है कागज से बनता है, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो सिक्का क्या होता है, धातु से बनता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। कॉइन जो होता है वो मेटल से बनाया जाता है, तो ये सही रूप से समानता दिखाता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जिस विकल्प का चयन करना है इसमें भी कि पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंध जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे से संबंधित है। अब चौथा पद दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो पहला पद वृत्त दिया गया है, और अगर हम इसमें बात करें तो जिस प्रकार गोला तथा घन त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, गोला और घन जो दिया गया है वो त्रिविमीय आकृति होती है, दोनों 3rd डायमेंशन की अगर हम बात करें इसमें, तो गोला और घन जो क्या होते हैं, त्रिविमीय आकृति होती है। तो उसी प्रकार इसमें बताना कि वृत्त, और इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा एक और ऑप्शन है जो है इस प्रकार से संबंधित। तो वृत्त, और अगर हम इसमें वर्ग की बात करते हैं, चौथा पार्ट जो है डी पार्ट, तो वर्ग और वृत्त क्या है, ये दोनों द्विविमीय 2 डायमेंशनल ये आकृति होती हैं, पिक्चर होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार गोला और घन का संबंध त्रिविमीय से, वैसे वृत्त और वर्ग का संबंध किससे है, द्विविमीय से होता है। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब, और दिया गया है पास्कल, और इधर फिर विद्युत धारा का मान बताना कि इधर क्या होगा, इससे संबंधित रिलेशन बताना कि जिस प्रकार दाब का संबंध पास्कल से, यानी कि दाब का यह मात्रक दिया गया है पास्कल, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का मात्रक इनमें से हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विकल्प चुने जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध जैसा कि दूसरे शब्द के साथ जो है पहले शब्द के साथ है। ठीक है, इसमें वो विकल्प बताना है। कौन सा विकल्प, देखिए विकल्प ये दिया गया है, दिया गया रसोई प्रशीतक, और इसके बाद इसमें दिया गया स्नान घर, और आगे हमें बताना कि ये किससे संबंध है। जिस प्रकार रसोई का अगर हम बात करें, रसोई घर में प्रशीतक का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार स्नान घर में अगर हम देखें तो उष्ण जल स्रोत यानी कि गीजर जिसको कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं इनमें से। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्नान घर में टेलीविज़न का प्रयोग तो कर नहीं सकते, माइक्रोवेव ओवन का भी नहीं, सिलाई मशीन का भी नहीं। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो नीचे दी गई सूची में आकृतियाँ कुछ सम्मिलित हैं जिनमें से कुछ उभयनिष्ठ हैं, सामान्य उनको बताना है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें दिया गया है बेलन, घनाभ, ये देखिए बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन। अब इसमें से उस विकल्प में से उस विकल्प की पहचान करना है जिस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से अगर देखा जाए सम चतुर्भुज, शंख और वर्ग और समांतर चतुर्भुज, तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है
एक अलग है इन सभी में से। तो अगर हम इसमें देखें तो समचतुर्भुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज इन सभी में पाया जाता है, लेकिन शंकु जो है इसमें नहीं है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, शंकु। ठीक है। उपरोक्त सूची में अगर देखें हम इसमें तो 3D यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, सभी सम्मिलित आकृतियाँ जो हैं उसी के समान हैं। विकल्प जो बी अगर हम देखें शंकु तो वो भी 3D आकृति है, जबकि अन्य सभी कौन सी हैं इसमें समचतुर्भुज, वर्ग और समांतर ये सब 2D आकृतियाँ हैं, द्विविमीय आकृतियाँ हैं। तो आपका आंसर इसमें राइट बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है चित्र और चित्र में बताना है कि कौन सा जो है चित्र इसमें जिस प्रकार इसका संबंध है उसी प्रकार इससे कौन सा एक चित्र यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए अब ऑप्शन देख लीजिए, ये लोअर सेकंड 2019 में पूछा गया था। तो अगर हम इसमें देखें तो ये चित्र आप देख लीजिए इस तरीके से, किस तरीके से संबंध है इसमें। अब इसमें जो त्रिभुज ये बना हुआ है तो इस त्रिभुज को इधर घुमा दिया गया है। ठीक है, स्टार को उठा के यहाँ पर कर दिया गया है, इसको उठा के यहाँ पर कर दिया गया है और इसको वहीं पर रखा गया, लेकिन इसका जो है वो स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। तो आप इस तरीके से देख सकते कि इसका और इसका जगह जो है वो सेम है लगभग, और लेकिन इसका और इसका जगह जो है बदला गया है। तो इस तरीके से आप इसमें जो है इसका और इसका जगह कहाँ बदला गया है तो वो ये देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले को यहाँ पे उठा के करना चाहिए स्टार को, और इसको उठा के यहाँ पे करना चाहिए एरो को। ठीक है, और इसका जो है जगह नहीं बदला, इसको यहीं पर घुमा गया तो इसको भी यहीं घुमा के इसे रख देना चाहिए, और इसको भी, इसका जगह भी नहीं बदला गया, बस इसको घुमा गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है, एरो यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखिए स्टार यहाँ पे है, एरो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन स्टार की अगर हम बात करें तो स्टार जो है बदलेगा नहीं, तो स्टार तो ऊपर यहाँ पर भी है। एरो की अगर हम बात करें तो एरो ये इधर था और इसके बाद ये इधर जस्ट अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे एरो ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं सी पार्ट में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार आकृति बी आकृति ए से संबंधित है उसी प्रकार आकृति सी, आकृति जो है विकल्प सी में दी गई आकृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो इसमें दिया गया कि यदि पहेली समानुपात समाधान, तो निबंध इसके बाद बताना है समानुपात किसके बराबर होगा ये बताना। ठीक है, जैसे कि जिस प्रकार पहेली का संबंध जो है समाधान से है उसी प्रकार निबंध का संबंध किससे होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर इसमें देखें तो जिस प्रकार पहेली का समाधान जो पहेली को सॉल्व या समाधान करते हैं, मतलब पजल को या पहेली को क्या करते हैं, सॉल्व या समाधान करते हैं, उसी प्रकार हम क्या इसको इंग्लिश भी देख सकते हैं, आप ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे या निबंध को क्या कर सकते हैं, लिखा जाता है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, लिखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करने जो तीसरे से संबंधित है। जैसे कि तापमान का संबंध जो है थर्मोमीटर से है, तो आर्द्रता का संबंध जो है किससे होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन इसमें देखें, लोअर 2019 के पेपर में पूछा गया है। तो तापमान अगर हम बात करें तो तापमान का मापन किससे किया जाता है, थर्मोमीटर से किया जाता है। तो आर्द्रता का मापन जो है किससे करते हैं, तो आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से करते हैं। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया गया है दर्शनीय जिस प्रकार संबंध है इसका आँखों से, तो श्रवणीय किस प्रकार संबंध होगा ये बताना, किससे संबंधित होगा ये बताना। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इसमें दर्शनीय, तो आँखों से हम देख सकते हैं तो उसे दर्शनीय कहते हैं। तो कानों से क्या हम सुनते हैं, यानी कि हम उसको श्रवणीय कहेंगे। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुस्तक का संबंध जो है लेखक से है तो गीत का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार बताना है इनमें से। तो जिस प्रकार पुस्तक जो है लिखने का कार्य जो है लेखक करता है, उसी प्रकार गीत को लिखने का कार्य कौन करेगा, तो गीत को लिखने का कार्य जो है वो गीतकार द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, गीतकार। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखना होता है। अगले में भी आकृति का चयन करना है, संबंधित बताना है। अब आकृति हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। देखिए आकृति ये दिया गया है, इसमें संबंध है, इसमें से छाट कर यहाँ पर हमें इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा आकृति जो होगा, और नीचे जो है 4 ऑप्शन भी दिया गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो आकृति सी का जो है संबंध
विकल्प सी से होगा। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आपका आंसर इसमें जो है सी हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध किससे है? सी से हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से है तो फ्लोरिंग का संबंध किससे होगा, ये बताना है, ठीक है। इसमें तो फर्नीचर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से होता है उसी प्रकार फ्लोरिंग का संबंध किससे होता है? टाइल्स से होता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, टाइल्स। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है कि क्रिकेट का संबंध जिस प्रकार अंपायर से होता है उससे जो फुटबॉल का संबंध किससे होता है? तो क्रिकेट में अगर देखा जाए तो अंपायर क्या होता है? क्रिकेट के खेल का संचालन जो है अंपायर के द्वारा किया जाता है। तो उसी प्रकार फुटबॉल में अगर जो खेल का संचालन करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रेफरी। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा जो है सी पार्ट, रेफरी, ठीक है। फुटबॉल के जो संचालन करता है उसको रेफरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फिर चित्र से संबंधित है, इसमें संबंध करके बताना है। इस तरीके से इसमें संबंध है, उसी प्रकार इसमें यहाँ पे बताना है कि इसका किस तरीके से संबंध होगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो ये लाइन जो है यहाँ पे है, इस लाइन को यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके अगर हम बात करते हैं जस्ट अपोजिट, तो इस लाइन को यहाँ पे, तो इस लाइन को हम यहाँ कर देंगे। इसके बाद इसमें जो है बना हुआ है पंचभुज, और पंचभुज को यहाँ पे पलट दिया गया है। तो अगर हम स्टार को पलटेंगे तो स्टार जो ऊपर कोना ये नीचे कोना हो जाएगा इसका, और इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा कुछ। इसके बाद इसमें जो गिनतियाँ दी गई हैं, बी बराबर 2, ए बराबर 1 और जी बराबर 7। तो इस तरीके से यहाँ पे एफ ए डी दिया गया है। तो एफ का मान कितना होता है? 6 होता है, ए का मान 1 होता है और डी बराबर ये 4 के बराबर होता है अगर गिनती में देखा जाएगा। तो आपका इस तरीके से इसमें 6 1 4 स्टार और नीचे डैश। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में जो ऑप्शन आपका मिलता है वही ऑप्शन इसमें सी पार्ट जो दिया गया है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें 6 1 4 स्टार और डैश भी दिया गया है। इसमें बी ऑप्शन में भी 6 1 4 1 6 दिया गया, तो यहीं पर उल्टा हो गया। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विकल्प से संबंधित छांटना है और इसको बताना है कि किस तरीके से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है इसका संबंध दिया गया और हमें इसमें निकाल कर इसको आगे बताना है कि किस तरीके से होगा इसका संबंध। तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं तो जिस तरीके से ये उल्टा दिया गया है इधर का जस्ट, तो इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये इस तरीके से दिया गया, जस्ट उल्टा कर दिया गया है, मिरर प्रतिबिंब बना दिया गया है। तो इसका अगर हम प्रतिबिंब बनाएंगे मिरर तो किस तरीके से बनेगा? तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। इसके बाद फिर इसका हम देखते हैं तो ये इस तरीके से है, ये इस कोने पर है, ये इस कोने पर है। तो एक तरीके से मिरर प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो ये पार्ट दिया गया तो ये पार्ट यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दूर दूर है तो यहाँ पे नज़दीक नज़दीक हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरीके से कुछ बन सकता है ये। तो ये आपका कहाँ पर दिया गया? जो यहाँ पर चित्र हो तो ये बी पार्ट में दिया गया। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही हो जाएगा, राइट। इस तरीके से मिरर प्रतिबिंब इस तरीके से बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कुत्ता का संबंध डाबरमैन से उसी प्रकार मछली का संबंध क्या होगा ये बताना है। पूडल और सैल्मन, रैगडॉल या फिर जर्सी। तो ये दिया गया है, एक डाबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति का नाम है, ठीक है। तो मछली के प्रजाति का नाम क्या होगा? तो मछली का प्रजाति की नाम इसमें से अगर देखा जाए तो सैल्मन जो भी है ये भी एक मछली की प्रजाति का नाम है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद कार ड्राइवर दिया गया, हवाई जहाज़ यानी कि कार जो चलाता है वो कौन होता है? उसको हम कहते हैं ड्राइवर। तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को क्या कहेंगे? तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को ऑप्शन में देखते हैं तो हवाई जहाज़ चलाने वाले को पायलट कहा जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें संबंधित चित्र दिया गया है, चित्र को संबंध करके इसके बाद चौथे पार्ट ऑप्शन में बताना कि यहाँ पर कौन सा चित्र होगा। तो इसमें से संबंधित करना है और इसके बाद उसी प्रकार इसमें से संबंधित करके जाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई भी गोला काला नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए चारों में कोई ना कोई पार्ट काला किया गया। तो उसी प्रकार इसमें भी हमें कोई भी गोला काला नहीं कि इसमें हमें चारों पार्ट में काला करना है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ये सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करना है, ठीक है। 3 वर्ग। तो समरूपता के अगर आधार पर अगर हम देखें इसमें तो 1 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है। इसमें जो है समरूपता के आधार पर अगर हम समूह बनाते हैं तो 1 4 9
ठीक है। 149 149 1 ये है, 4 ये है और 9 की ये बात करें तो ये है, ठीक है। ये एक तरीके से समरूपता हो गया। इसके बाद इसमें दिया गया है 257 257, ये इस तरीके से एक तरीके से समरूप हो गया। फिर इसके बाद इसमें 3 6 और 8, ये इस तरीके से समरूप हो गया। तो आपका इसमें आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन में विकल्प चयन करना है, संख्या बताना, ठीक है। जिस प्रकार 11 का संबंध 120 है उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा, कि इसी प्रकार बताना कि 15 के बाद इसमें यहाँ पे कौन सी जो है गिनती आएगी। तो 11 की अगर हम बात करें तो 11 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 121 हो जाता है, और इसमें से 1 घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 120 हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 224 आ जाता है, और इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आ जाता है, और इसमें से अगर हम 1 घटाते हैं तो 224 इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ये पार्ट हो जाएगा 224, ठीक है। इस तरीके से इसमें निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिनेमा अभिनेता निर्देशक। इसमें बताना है कि जो है ये जो है कौन सी श्रेणी से संबंध रखते हैं। तो इसके अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया थिएटर डी पार्ट, ये थिएटर से संबंधित रखते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा थिएटर, ठीक है। अब उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चित्र से वही संबंध रखता है जो पहला चित्र दूसरे से रखता है, यानी कि पहला चित्र दूसरे से रखता है, तो चौथे से ये कौन सा संबंध रखेगा यहाँ पे ये बताना है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज का जो है हो गया वृत्त, और इसमें जो दिया गया है वृत्त दिया गया, वृत्त के अंदर जो है लकीरें दी गई हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे तो यही चतुर्भुज बन जाएगा, और इसमें भी हम क्या कर देंगे, लकीरें बना देंगे। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो संबंध दिया गया है TUS UWV। अब VWU, तो इसमें जो संबंध होगा वही संबंध इसमें से बताना निकाल के कि इसमें क्या संबंध होगा। तो TUS अगर हम बात करते हैं टी में, टी का स्थान तो टी का 16 स्थान है, और अगर हम टी का जो स्थान है वो 20 स्थान है, 20 नंबर पर आता है नंबरिंग पर करने पर, और V का स्थान जो आता है वो आता है 22, यानी कि इसमें जुड़ता है +2 तब होता है 22। इसी प्रकार U की अगर हम बात करें तो STU, तो U का मान 21 है और W का मान है 23, तो इसमें भी 2 जड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है S का मान कितना है, तो S का मान 19 है और इसका मान हो जाएगा U का मान 21, तो यहाँ पर भी +2 जड़ता है। तो इस तरीके से में क्या है, +2 जोड़ के जो है ये सारे यहाँ पे मिलता है। T में +2 जोड़ेंगे तो V आ जाएगा, U में +2 जोड़ेंगे तो W आ जाएगा, और S में +2 जोड़ेंगे तो U आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें भी +2 कर देंगे हर जगह, ठीक है, +2 कर देंगे, तो इस तरीके से हमें मान निकल आएगा, ठीक है। F में +2 करेंगे तो F के बाद G आएगा, G के बाद H आएगा, तो यहाँ पे H हो जाएगा। और इसी प्रकार G में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो H आएगा, इसके बाद H के बाद I आ जाएगा, और इसी प्रकार E में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो F आ जाएगा, F के बाद G आ जाएगा, तो HIG इसका आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए सोल्यूशन भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार संबंध इसमें 8547 का 777 से उसी प्रकार इसका संबंध में बताना कि क्या होगा मान, ठीक है। तो अगर हम इसको 11 से भाग करते हैं, किसको 8547 को 11 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 11 7 77 सॉरी 11 से 77 3 5 8 84, 11 से 77 और 7 यानी 7 ये कट जा रहा है, 7 मतलब 777 बार जाएगा, 11 से कट जा रहा है, तो यानी कि इसको अगर हम भाग करेंगे 11 से तो 777 आ रहा है, तो उसी प्रकार हम इसको भी 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1010 यानी कि 1010। तो आपका आंसर इसमें राइट जो है ए पार्ट हो जाएगा 1010, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उत्तर आकृति और प्रश्न आकृति की श्रृंखला को इसमें पूरा करना है, श्रृंखला वाइज चलना है, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया, फिर इसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ये वृत्त जो है यहाँ पर आया, इसके बाद ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आगे कहाँ पर जाएगा, और ये त्रिभुज आगे कहाँ पर जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो इसके बाद आगे कहाँ पर जाएगा ये बताना है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
बी पार्ट ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जी आई के और एफ एच जी दिया गया है और इसका कुछ संबंध होगा, इसी के संबंध निकाल के इसमें अप्लाई करना है, इसके बाद इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो अगर हम जी में एक घटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो वो एफ आ जाता है। आई में एक घटाते हैं तो एच आ जाता है और के में एक घटाते हैं तो जे आ जाता है। तो उसी तरीके से इसमें हम एक एक करके घटा देंगे। तो ओ में एक घटाएंगे तो एन आ जाएगा, क्यू में एक घटाएंगे तो पी आ जाएगा, एस में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन पी आर। राइट आंसर आपका बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.16.4 का संबंध जिस प्रकार उसी प्रकार 1.21 का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो अगर हम 0.4 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आता है, तो ये आ जाता है 0.16। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आ गया, यानी कि हम इसमें 0.16 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 1.21 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। या फिर 1.1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 11, एक तरीके से मान लो 11 की रही हम 121 आ जाता है और ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाए तो 1.21 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1.1 हो जाएगा, बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करती है। यानी इसमें श्रृंखला बताना, एक के बाद इसमें, इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद इसमें, इस तरीके से इसमें चलेगा क्रम। तो अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए आप इसमें ऑप्शन भी देख लीजिए। अगर हम इसमें देखें ऑप्शन, तो ये जो एरो का जो क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान इस तरीके से आकर यहाँ पे हो गया, यानी कि ये 45 डिग्री घुमाया गया तो प्लस में आ गया, फिर 45 डिग्री और घुमाया गया तो इस तरीके से आ गया। और अगर हम इसमें और फिर 45 डिग्री घुमाते हैं तो ये किस तरीके से आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से, सीधा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद ये क्रॉस हो गया। अब त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, इसके बाद फिर यहाँ पर आ गया। तो आगे त्रिभुज कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर था, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो इस तरीके से अब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज। फिर इसके बाद इसमें ये देखिए वृत्त, तो वृत्त इस तरीके से हुआ, यानी वृत्त एक बार घूमा इधर, फिर एक बार घूमा इधर, यानी कि 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, अब वृत्त जो है 90 डिग्री घूम रहा है, तो 90 डिग्री इसको घुमाएंगे तो किस तरीके से, आप जब घुमाएंगे तो इस तरीके से फिर आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा राइट, सी पार्ट। ठीक है, इस तरीके से इसमें निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध स्टेथोस्कोप का संबंध चिकित्सक से, उसी प्रकार नाविक का किससे संबंध होगा ये बताना है। तो जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध स्टेथोस्कोप से, उसी प्रकार नाविक का संबंध जो होता है वो कंपास से होता है। नाविक के पास कंपास होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कंपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश अगर प्रधानमंत्री से संबंधित हैं तो उसी प्रकार राज्य में क्या होने चाहिए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें क्या संबंधित होंगे, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, देश में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दौड़ में गैरी जय से तेज दौड़ा और जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, सैम गैरी से धीमा गति से दौड़ा, तो दौड़ में कौन प्रथम आया। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इसमें हमें निकालना है, ये यूपी त्रिपल किसी प्रविधम एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आया था। तो इसमें बता रहा है, क्या बता रहा है, जय से तेज दौड़ा। ठीक है, जय की तुलना में नील तेज दौड़ा, यानी कि अगर हम जय पहले लिख सकते हैं तो नील इससे तेज दौड़ा है, तो नील की अगर हम बात करें नील बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से लगा सकते हैं। और जय से गौरी तेज दौड़ा, तो गौरी धीमा दौड़ा, तो गैरी जो है तेज दौड़ा, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है कि सैम गैरी से धीमा दौड़ा, तो गैरी तेज दौड़ा सैम से। ठीक है, तो आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि नील और गैरी का कोई संबंध नहीं। ठीक है, नील और गैरी का इसमें कोई संबंध नहीं निकलता, क्योंकि जय से तेज दौड़ता है नील और जय जो है धीमा दौड़ता है गैरी से। ठीक है, और गैरी जो है तेज दौड़ता है सैम से। तो इस तरीके से इसमें नील और गैरी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं आता है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि दौड़ में कौन प्रथम आया, क्योंकि यहाँ पे जो है नील भी दौड़ रहा है तेज और गैरी भी तो तेज दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 401 19 किस प्रकार संबंधित है, इसके बाद उसी संबंध हमें 730 में लगाना है। तो देखिए अगर हम 401 जो दिया गया है इसमें अगर हम 1 घटा देते हैं तो ये 400 हो जाता है, और 400 का हम वर्गमूल अगर लेते हैं तो ये 20 हो जाता है।
20 में अगर फिर 1 घटा देते हैं तो ये आ जाता है 19। तो इस तरीके से इसमें संबंध हो गया। अब यही संबंध हम इसमें लगाते हैं तो 430 जो दिया गया इसमें से अगर हम 1 घटाएंगे, सॉरी 700 जो 30 दिया गया इसमें से 1 घटाएंगे तो 729 हो जाएगा। 729 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 का वर्गमूल 729 होता है और 27 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 26। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा 26। इस तरीके से हमें संबंध निकाल के बताना होता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि जिस प्रकार वायु दाब मापी का संबंध वायुमंडल से, उसी प्रकार कैलोरी दाब मापी का संबंध किससे है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। तो कैलोरी दाब मापी के संबंध की अगर हम बात करें तो उसका संबंध होता है ऊष्मा से, ठीक है। तो जिस प्रकार वायु दाब मापी से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, उसी प्रकार कैलोरी मापी से ऊष्मा को मापा जाता है। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट भी बताना है, समरूप जोड़ा बताना है। अनुलग्नक का संबंध जो है कम करना है तो कौन सा चिपकना का पक्ष होगा, या प्रसन्न का पीठ थपथपाना है, उत्सव का खुशी, या फिर प्रफुल्लित का गंभीर, इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रफुल्लित का संबंध गंभीर से होता है, ठीक है। यानी इसमें विपरीत दिया है, अनुलग्नक का विपरीत दिया गया है कम करना, तो उसी प्रकार प्रफुल्लित का विपरीत हो जाएगा गंभीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रफुल्लित, रूखा और बहादुर दिया गया है, ठीक है। प्रफुल्लित, रूखा और बहादुर। अब बहादुर का संबंध उसी प्रकार बताना है जिस प्रकार प्रफुल्लित और रूखा में है। तो प्रफुल्लित का रूखा क्या हो जाता है, विलोम, ये दिया गया है रूखा। तो बहादुर का विलोम क्या हो जाएगा, बहादुर का विलोम होता है कायर। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा कायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलचस्प, आनंदमय और उबाऊ। यानी कि दिलचस्प जिस प्रकार आनंदमय से संबंध, उसी प्रकार उबाऊ किससे संबंधित होगा। तो अगर हम दिलचस्प की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया गया है पर्यायवाची। दिलचस्प का पर्यायवाची आनंदमय होता है, उबाऊ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा ये बताना है। उबाऊ का पर्यायवाची थका हुआ हो जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डार्ट XGLZ और स्पिन का संबंध बताना है हमें। तो डार्ट का अगर हम बात करें, डार्ट का XGLZ में अगर हम संबंध देखें तो डी में अगर हम 6 घटाते हैं तो x आता है, ठीक है। डी में अगर 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए पर पहुंच जाएगा, और 2 और घटा देंगे तो एक्स पर आ जाएगा। और ए में अगर हम 6 जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो जी आता है, ठीक है। उसी प्रकार आर में अगर हम 6 घटाते हैं तो जे एल आता है, और टी में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, जेड आता है। यानी कि पहले हम 6 घटाएंगे फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 6 घटाएंगे फिर जो 6 जोड़ते हैं, ये संबंध इसमें दर्शाता है। तो उसी तरीके से स्पिन में लगा देंगे, एस में 6 घटा देंगे, पी में 6 जोड़ देंगे, तो एस में अगर 6 घटाएंगे तो आ जाएगा एम, पी में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा वी, और आई में अगर 6 घटाएंगे तो सी आ जाएगा, और एन में अगर 6 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा। तो एम बी सी टी इसका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोषी जिस प्रकार भूतकाल से संबंधित है, उसी प्रकार आशा किससे संबंधित होगा, इसमें बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आशा जो है वो भविष्य काल से संबंधित होता है। तो आंसर इसका जो है ए पार्ट हो जाएगा भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और 125 का दिया गया है और 64 और हमें निकालना है कि किसका जो है इसका संबंध होगा। तो 27 का अगर हम बात करें तो 27 जो दिया गया है 3 का क्यूब दिया गया है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। और 25 जो 125 दिया गया है 5 का क्यूब होता है, यानी 5 हम 25 5 125। तो उसी प्रकार 64 जो दिया गया है 4 का क्यूब दिया गया है, 4 चौक 16 चौके 64। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आता है। तो इसी प्रकार 4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 6 आता है। 6 का क्यूब हम लिख देंगे तो 6 का 36 छक्का 216। तो आपका आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 216। इस तरीके निकालते हैं, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 534 645 381 का संबंध बताना। तो 534 का जिस प्रकार संबंध 645 में होगा, उसी प्रकार 381 में हम जो है अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 534 में 111 यानी कि 111 जोड़ देते हैं तो आ जाता है ये 645, ठीक है। तो उसी प्रकार 311 में भी 111 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 492, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 111 जोड़ते हैं तो आंसर आपका इसमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 32 और 6, यानी कि 8 का संबंध 32 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार 8 का संबंध 32 कैसे होगा, 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाता है, और 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 32 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार संबंध हो गया। तो उसी प्रकार 6 से बात करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इसमें जाएगा 18, ठीक है।
तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ये लोअर 2018 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेन का संबंध हिल से है तो लैक का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो माउंटेन का संबंध जिस प्रकार हिल से संबंधित है उसी प्रकार लैक का संबंध जो है पॉन्ड से होगा, तालाब से होगा। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनरल स्पेसिफिक का संबंध जिस प्रकार होता है उसी प्रकार वाइड का संबंध कैसे होगा, किससे होगा। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जिस प्रकार जनरल में सामान्य के तथा विशिष्ट यानी स्पेसिफिक में विशिष्ट होता है तो एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार वाइड में चौड़ा, तो चौड़ा का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, संकीर्ण होगा। और संकीर्ण किसमें है, नैरो में संकीर्ण होता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संबंध दिया गया है 5 विकल्पों में से तीसरी आकृति के लिए वही संबंध स्थापित करना है इनमें से। ठीक है, अब ABCD इसमें दिया गया है। देखिए ये इसका संबंध है, इसके बाद इसका संबंध किससे होगा ये बताना है। और इसमें ए पार्ट में ये दिया गया है, बी पार्ट में ये दिया गया है, सी में ये है, डी में ये है और ई में ये है। इसमें अब ऑप्शन वाइज बताना है कि कौन सा इसमें जो है संबंध स्थापित करेगा ये बताना है। ठीक, तो आकृतियों में अगर हम देखें तो x में 4 संख्याओं का प्रयोग हुआ है तथा बाद में इन्हीं रेखाओं से बंद आकृति बनाई गई है। ठीक है, 4 संख्याएं प्रयोग की गई, इसके बाद इनसे देखिए आकृति बना दी गई, यानी 4 लकीरें इस तरीके से हैं। देखिए सब में, तो इनको अगर हम एडिट करते हैं अलग अलग तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके तो एक बॉक्स बन जा रहा है। इसी प्रकार अगर y जो दिया गया है y टाइप का, ठीक है, तो y 3 रेखाओं में ये 3 रेखाएँ दी गई हैं इसमें, और इन 3 रेखाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो 3 रेखाओं को अगर हम जोड़ते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट, ई इसमें सही है। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा, ई इसमें सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट ई इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं सही है, क्यों नहीं सी क्यों नहीं सही है। तो इसमें देखिए चतुर्भुज आ रहा है जो कि 4 लकीरें हो जाएंगी, तो यह तो ऐसे गलत हो गया। त्रिभुज इसमें है ए पार्ट में, लेकिन इसमें देखिए जो है क्या है कि ये पांचों जो है सही, मतलब तीनों एक ही रूप में दिया गया है। ठीक है, ऊपर कोना मतलब एक सेम साइज शेप में दिया गया है, ऊपर दिया गया है मतलब तितरी नहीं। जबकि इसमें देखिए तो दो वाई जो है उल्टा दिया गया है और 3 वाई जो है सीधा दिया गया है। तो इसमें देखिए 2 त्रिभुज उल्टा दिया गया है, 3 त्रिभुज सीधा दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपका राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो प्रश्न आकृति दी गई है और प्रश्न आकृति को हमें बताना है कि इसके बाद इसमें डी पार्ट में उत्तर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उत्तर में अगर देखें तो उत्तर आकृति भी दी गई है 1 2 3 4 5, कौन सा उत्तर इसमें फिट होने वाला ये बताना है। तो देखिए अगर इसमें बात करें तो प्रश्न आकृति जो दिया गया है पहला, ठीक है, पहला जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार इसमें ये बताया गया है कि इस तरीके से हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न आकृति में एक रेखा को कम करके आकृति के केंद्र में काले बिंदु को रखा गया है। ठीक है, एक रेखा कम किया गया, निषष्टिभुज था, यहाँ पे पंचभुज किया गया और यहाँ पे काला बिंदु रख दिया गया। तो उसी प्रकार हम उत्तर की आकृति की अगर हम बात करें तो ये जो दिया गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी एक रेखा कम करेंगे तो चतुर्भुज है तो त्रिभुज बन जाएगा, 2 बिंदी जरूर रहेगी और यहाँ पे एक काला बिंदी कर देंगे। तो आपका आंसर इस तरीके से इसमें ये पहला हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, समझना है, इसमें समझ लेंगे तो समानता निकल आएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें भी उसी प्रकार सेम हमें छांट के बताना है कि यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। और ऑप्शन में दिया गया 1 2 3 4 5 में, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखें तो आकृति 3 जो इसमें दिया गया है वो सटीक बैठ रहा है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से। तो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें दिया गया है मिलान करना है स्टूडेंट्स मार्क्स यानी कि छात्र का संबंध प्राप्तांक है। तो उसी प्रकार आगे हमें संबंध बताना है इसमें इन दोनों में क्या होगा। ठीक है, इसमें दिया गया ऑप्शन में कक्षा शिक्षक दिया गया है, कलम निब है, वेटर है, टिप है और विद्वान है पुस्तक है। तो इसमें कहा जाएगा आंसर, तो आंसर इसमें हो जाएगा जिस प्रकार छात्र जो है का संबंध प्राप्तांक से होता है उसी प्रकार बेटर का संबंध टिप से होता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें
जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से संबंधित है। यानी बांसुरी वादक बांसुरी होते हैं इसका संबंध, तो सेलो वादक का संबंध किससे होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा तो बांसुरी वादक क्या बांसुरी बजाने का कार्य करता है, तो सेलो वादक वायलिन सेला बजाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, वायलिन सेला, आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट वायलिन सेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुवास, सुगंध और शहद। ठीक है, सुवास का सुगंध जिस प्रकार संबंध उसी प्रकार शहद का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो जिस प्रकार सुवास का गुण जो है सुगंध है, उसी प्रकार शहद का गुण वो जो होता है वो मिठास होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि स्वर समता और संगीतकार दिया गया है। इसके बाद पुस्तक, इसके बाद बताना है कि पुस्तक का क्या संबंध है। यानी जिस प्रकार स्वर समता का संबंध संगीतकार से है, यानी कि स्वर समता में स्वर सामंजस्य संगीतकार का काम होता है, उसी प्रकार पुस्तक में सामंजस्य जो होता है वो लेखक का कार्य होता है। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी विकल्प का चयन करना है। जिस प्रकार गड़बड़ का संबंध दोष से दिया गया है, उसी प्रकार प्रवेशक का संबंध किस शब्द से होगा ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो गड़बड़ अंत में जो है दोष का रूप ले लेता है, ये इस जो है इसका संबंध दर्शाता है। तो प्रवेशक की बात करें तो आरंभ में जो प्रवेशक होता है अंत में मार्गदर्शक हो जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा मार्गदर्शक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जिस प्रकार चौड़ा का संबंध संकीर्ण से, उसी प्रकार पैना का संबंध बताना किससे होगा। तो चौड़ा, जिस प्रकार चौड़ा का विलोम होता है संकीर्ण। ठीक है, संकीर्ण जो होता है वो क्या होता है, और संकीर्ण जो होता है वो चौड़ा का विलोम या चौड़ा का विलोम संकीर्ण होता है। उसी प्रकार पैना के विलोम जो होगा वो धारहीन होगा। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा धारहीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पक्षी वैज्ञानिक और कीट किससे संबंध है। जिस प्रकार पक्षी जो है पक्षी वैज्ञानिक से संबंधित है, उसी प्रकार बताना है कीट किससे संबंधित होगा। तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है पक्षी वैज्ञानिक करते हैं, उसी प्रकार कीटों का अध्ययन कीट वैज्ञानिक, यानी कि इनको इंग्लिश में एंटेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा एंटेमोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद है 10 और दशमलव जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार 2 किससे संबंध होगा ये बताना है। ठीक है, तो जिस प्रकार 10 क्या है दशमलव पद्धति का आधार होता है, उसी प्रकार 2 जो होता है वो बाइनरी यानी कि युग्मक पद्धति का जो है आधार होता है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, लेखक किताब दिया गया है और इसके बाद इससे समान युग्म खोजना है। अब ऑप्शन में देखते हैं, लेखक किताब का समान युग्म इसमें देखना है। अब इसमें दिया गया है दर्जी सुई, चिकित्सक मरीज, बढ़ई फर्नीचर, ज्वेलर सोना। यानी कि जिस प्रकार लेखक का संबंध किताब से होता है उसी प्रकार इसमें किसका संबंध दर्शाता है। तो जिस प्रकार लेखक का संबंध किताब लिखने से होता है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध फर्नीचर बनाने से होता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा करेक्ट वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 6 180 दिया गया है, मतलब 6 का संबंध जिस प्रकार 180 से होगा उसी प्रकार हमें आगे 5 में अप्लाई करके अगली वाली संख्या निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 6 में क्या करें, 6 में अगर हम 30 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 180। ठीक है, और इसी प्रकार हम 5 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी डी पार्ट में दिया गया था। अगला क्वेश्चन भी 23 69 दिया गया है और 27 के बाद इधर उसका गिनती निकालना है संबंध। तो 23 के देखते हैं, तो 23 के क्या करते हैं, 23 में अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है 69। ठीक है, तो उसी प्रकार हम 27 में क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे तो 27 3 81 होता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन 10 और 5 105 दिया गया है और 18 का संबंध बताना है कि कौन सी संख्या आगे इससे होगा। ठीक है, तो 10 और 105 का संबंध निकालेंगे पहले। तो देखिए हम 10 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाता है और प्लस 10/2 यानी कि हम 5 जोड़ देते हैं तो 105 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 10 का आधा इसमें जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 होता है और 18/2 यानी 18 का आधा 9 इसमें जोड़ देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 333। अब इसमें आपको देखना होता है कि देखिए वर्ग 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 के आसपास है। उसी प्रकार इसमें देखिए 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो ऑप्शन में जितने भी दिए गए हैं 324 के आसपास ही दिए गए हैं। तो इसी तरीके से कोई संबंध निकालते हैं इधर उधर करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई आकृतियों के समान पैटर्न पालन करने
वाले विकल्प का चयन करना है। इनमें से देखिए ये पैटर्न दिया गया है, 4 पैटर्न है, ये और ये, इस तरीके से पालन करने वाला इसमें विकल्प दिए गए हैं 4। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है विकल्प है वो पैटर्न पालन करता है। जो इसमें अगर देखा जाए तो जो रेखा दी गई है आकृतियों के बीच को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसमें देखा जाए पैटर्न में तो इसमें भी 2 बराबर भागों में बांटती है, इसमें भी और इसमें भी। तो उसी प्रकार अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें ये 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, इसमें भी नहीं बांटती है, इसमें भी ये गलत है, इसमें बांटती है। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उस विकल्प का चयन करना जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है, ठीक है। आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित, तो उसी प्रकार हमें दिखाना है 3 और 4 में संबंध। तो अगर हम इसमें देखें तो आकृति 1 और आकृति 2 में, तो आकृति 2 और आकृति 1 में अगर देखते हैं तो इसमें जो क्रॉस का चिन्ह है, इधर भी क्रॉस का चिन्ह है, ठीक है। और ये त्रिभुज बना है और इधर क्या बन गया है, चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। यानी कि इसका जो चतुर्भुज है इधर बाहर हो गया है और इसका जो त्रिभुज है वो अंदर हो गया है। इस तरीके से पैटर्न बना है। तो इसमें हम भी वही करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो त्रिभुज है इसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो गोला है वो गोला को अंदर कर देंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो यही पैटर्न हो जाएगा। और ये पैटर्न किस में दिया गया है, तो इसमें देखिए डी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, तो दिया गया है, फिर चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बी आकृति ए से संबंधित है। यानी इसका संबंध जिस प्रकार उसी प्रकार इसमें हमें संबंध बताना है और आगे वाला चित्र हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार आकृति ए के ऊपर के हिस्से को पलट कर जो है आकृति बी प्राप्त करते हैं। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा इस तरीके से है, ये बना हुआ नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो बना इसको हम अगर पलट देते हैं तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही अप्लाई कर देंगे तो चित्र मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो ऑप्शन जो सी पार्ट है ये इसके भलीभांत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पलटते हैं ऊपर वाले चित्र को तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन क्यू वी के का संबंध ओ पी डब्ल्यू जी जे से जिस प्रकार उसी प्रकार आगे हमें संबंध बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि अगर इसमें देखिए पहले एन में 1 जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है, सॉरी ओ आ जाता है। क्यू में जोड़ते हैं तो एम एन ओ पी क्यू आ जाता है, ठीक है। वी में 1 जोड़ते हैं तो डब्ल्यू आ जाता है और के में अगर हम 1 घटाते हैं तो जे आता है, ठीक है। यानी कि तीनों में 1 जोड़ते हैं और लास्ट वाले में 1 घटता है। तो उसी प्रकार में इसमें भी संबंध देख लेते हैं। सी में 1 जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा, जी में 1 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा, यू में 1 जोड़ेंगे तो वी हो जाएगा और डब्ल्यू में 1 घटाएंगे तो वी आ जाएगा। तो आपका आंसर डी एफ वी वी हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में ही दिया गया है। तो आंसर आपका राइट बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं 1012 121 का संबंध जिस तरीके से है उसी तरीके से आगे वाले हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए 1012 को अगर हम बात करें इसमें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम 10 × 12 लिख दें, ठीक है। तो 10 × 12 + 1 इस तरीके से, तो 12 दाई हम 120 + 1 इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 121 जो कि दिया गया है। उसी प्रकार इसमें भी हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो 14 + 16 कर देते, सॉरी 14 × 16 कर देते हैं। इसमें 14 × 16 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे इसमें, ठीक है। तो 14 × 16 + 1 तो 14 × 16 हो जाएगा 224 और प्लस 1 तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नृत्य चाल दिया गया है, नृत्य का संबंध जिस प्रकार चाल से है उसी प्रकार हमें संगीत का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो देखिए नृत्य चाल से संबंधित है तो उसी प्रकार संगीत जो होता है वो नोट्स से संबंधित होता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा नोट्स। ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, न्यूजीलैंड, ठीक है, दिया गया है। चौथा ऑप्शन बताना है, यानी ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो है कंगारू पाए जाते हैं तो उसी प्रकार न्यूजीलैंड में क्या पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में कीवी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा कीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करना जिसके नीचे दी गई आकृति के पैटर्न का अनुसरण करता है और उसके अत्यधिक जो है समान है, यानी कि प्रोबेबिलिटी मतलब समान है, इसमें आंशिक समान है बिल्कुल। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ये दिया गया है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखा जाए तो ये किसके समान है,
तो ये देखा जाए तो सी में पार्ट में जो दिया गया है इसके समान है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे दी गई आकृति विकल्प आकृति 3 के उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित, यानी कि इसका संबंध जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार इधर संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या है, आकृति 1 में जो वर्ग है वो त्रिभुज के बाहर है और आकार में बड़ा है। ठीक है, और आकृति 2 में क्या है कि वर्ग जो हो गया है वो देखिए थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है और त्रिभुज के अंदर हो गया और छोटा हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ग था उसको दूसरे वाले में त्रिभुज के अंदर कर दिया गया और छोटा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं, जो इधर चतुर्भुज बना हुआ है इसको हम क्या कर देंगे छोटा और घुमा देंगे, तो ये देखिए तिरछा है तो इसको हम घटाएं तो इस तरीके से ये घूमने पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अंदर पंचभुज है उसको पंचभुज को हम बड़ा कर देते हैं, तो पंचभुज को देखिए इसमें त्रिभुज सीधा है, इसमें त्रिभुज उल्टा किया तो पंचभुज इसमें सीधा, तो पंचभुज को हम उल्टा कर देंगे तो इस तरीके से कुछ आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, डी पार्ट में दिया गया है जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए आकृति में 3 प्रकार उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आकृति 2 आकृति 1 से संबंधित है। इसमें छांटना ही है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस तरीके से फॉलो हो रहा है, उसी अनुसार निकल आएगा। अब आकृति 1 आकृति 2 को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आकृति 1 में जो वृत्त दिया गया है आकार में वर्ग से बड़ा है और आकृति 2 में जो वृत्त दिया गया है वो आकार में क्या है वर्ग से छोटा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसमें करेंगे तो आकृति 3 में क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया गया है वो वर्ग से बड़ा है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि त्रिभुज को जो वर्ग से बड़ा है तो उसको हम कर देंगे छोटा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज को हम कर देंगे छोटा और इस जो चतुर्भुज दिया गया यानी वर्ग दिया उसको हम क्या कर देंगे बड़ा कर देंगे। ठीक है, यही दिया गया था, तो आपका आंसर जो दिया गया है वो बी पार्ट में इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प का चयन करना है कि किस तरीके से संबंधित है। इसमें दिया गया है मैजिक और इसका कोड दिया गया है और इसी के कोड को जो है तोड़कर आगे वाले में फॉलो अप्लाई करना है। तो देखिए अगर हम इसमें क्या करते हैं, m में 1 घटाते हैं तो m में 1 घटाएंगे तो सबसे लास्ट वाला जो है वो मिलेगा। ठीक है, और a में अगर 1 घटाएंगे तो ये सबसे इसके सेकंड लास्ट वाला मिलेगा। g में 1 घटाएंगे तो थर्ड लास्ट मिलेगा और इसके बाद i में घटाएंगे तो h मिलेगा 1 और c में घटाएंगे 1 तो जो है b मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें आप देखते हैं कि जो दिया गया है पैटर्न वो -1 करने से मिलता है कोड, लेकिन वो पहला शुरुआत इसी मतलब पहले वाले कोड से लेकर लास्ट वाले कोड से इधर से अप्लाई होता है। तो हम भी ऐसे करेंगे, सी में अगर 1 घटाएंगे तो सबसे लास्ट वाला अंक मिलेगा, लास्ट वाला कोड मिलेगा। सी में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, सी में 1 घटाएंगे तो बी मिल जाएगा। ठीक है, और ए में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो ए में 1 घटाएंगे तो जेड मिल जाएगा। बी में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बी में 1 घटाएंगे तो ए मिल जाएगा। इसके बाद आई में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आई में 1 घटाएंगे तो एच मिल जाएगा और एन में 1 घटाने पर क्या मिलेगा, एम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से MHAZB इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चूहा कृंतक। ठीक है, और आगे हमें बताना है कि जैसे चूहा का संबंध कृंतक से होता है उसी प्रकार किसका संबंध किससे होता है। तो चूहा एक कृंतक प्राणी यानी कि कुतरने वाला प्राणी होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो व्हेल जो होता है, व्हेल जो मछली होती है वो क्या होती है, स्तनधारी प्राणी होती है इसमें से। तो आंसर आपका इसमें जो है क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सारे गलत। सदृश खोजें, जोड़ी खोजें, इसमें अगर हम देखें तो दिया गया है फिटर दिया गया है लिबरेट। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये इसके समान कौन सी जोड़ी है। तो फिटर मिस बंधन होता है, लिबरेट मिस आज़ादी होती है। तो उसी प्रकार इसमें अगर देखें तो ए पार्ट में जो दिया गया है सैकल और लूज, ये दोनों इसी से संबंधित हैं, सैकल मिस बंधन और लूज मिस आज़ादी। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुक का संबंध रीड से है, बुक का संबंध रीड से है तो स्पीच का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो जिस प्रकार बुक को पढ़ा जाता है यानी कि रीड किया जाता है उसी प्रकार भाषण यानी स्पीच को सुना जाता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, लिसन। अब इसमें फिर चित्र है और चित्र में आकृति बी और ए के बीच का संबंध जो है जिस प्रकार उसी प्रकार सी में हमें संबंध को फॉलो करके निकालना है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन हो चुका है इसका, पिछले वाले में वीडियो में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो अगर इसके हम देखते हैं तो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, तो चित्र ए में बना जो पंचभुज है ये क्या है, चित्र बी में 180 डिग्री घुमा दिया गया है, ठीक है, और जो है इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। अब चित्र ए के पंचभुज के आधार में बनी बाईं ओर जो त्रिभुज है ये, इसको क्या किया गया है, दाईं ओर जो त्रिभुज है ये है चतुर्भुज है, ये बी के पंचभुज के आधार में जो है क्या हो गया, ऊपर हो गया दाईं ओर, ठीक है, यहाँ पे हो गया है, और बाईं ओर ये हो गया है, ठीक है, इस तरीके से कर दिया गया है। अब चित्र ए के पंचभुज के शीर्ष के बाईं ओर आकृति जो ये दिया गया है आयत या वर्ग, तो ये बी में बने पंचभुज की आकृति के पंचभुज के अंदर आ जाती है, यानी कि पंचभुज के अंदर आ जाता है। और इसके बाद जो इसमें जो वृत्त दिया गया है पंचभुज के चित्र ए में, उसको उठा के यहाँ पे कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हमें इसमें पैटर्न फॉलो कराना है, ठीक है। पहले तो त्रिभुज को हम इसको 180 डिग्री घुमा देंगे, तो 180 डिग्री घुमाने पर ये ऐसे प्राप्त होगा कुछ। इसके बाद इसमें जो एरो दिया गया, एरो को बाहर करेंगे, क्योंकि यहाँ से वृत्त को बाहर किया गया था, तो एरो को बाहर करके कहाँ कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, वृत्त के अंदर जो होगा वो हो गया है चतुर्भुज, तो यानी कि जो एक कोने पर दिया गया है ये अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये अंदर हो जाएगा। इसके बाद जो पैटर्न दिया गया ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे, और उल्टा करके हो जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा ये यहाँ पर हो जाएगा फिट। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनेगा जो कि बी पार्ट में फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस जैसे क्लिक से संबंधित उसी प्रकार कीबोर्ड किससे संबंधित है ये बताना है। तो माउस जैसे क्लिक से संबंधित होता है, यानी माउस को चलाने के लिए लेफ्ट या राइट क्लिक करना होता है, उसी प्रकार कुछ लिखने के लिए कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है। तो आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, टाइप, ठीक है। ये भी वीडियो के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समुच्चय चित्रों को एक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा एक समान रूप से वर्गीकृत है। तो आकृति अगर हम देखें, आकृति संख्या 1 2 4, यानी 1 2 और 4, इनमें अगर देखें तो दी गई संख्या क्रमिक है, ठीक है। 2 3 4 4 5 6 और 6 7 8, इस तरीके से क्रमिक इसमें मिल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चित्र संख्या 1 2 4 क्या है, ये समुच्चय चित्र क्या है, एक समूह के रूप में वर्गीकृत है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान का छल्ला, जिस तरह कान छल्ला से संबंधित उसी प्रकार नाक से क्या संबंधित है ये बताना है। तो कान का संबंध छल्ला से उसी प्रकार, यानी कि छल्ला पहना जाता है, उसी प्रकार नाक में क्या, स्टड पहनते हैं, जो नाक में पहना जाता है उसको स्टड कहते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, स्टड। जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे होता है ये बताना है। तो फिलाटेलिस्ट का संबंध होता है पोस्टल स्टैम्प से। आंसर इसका जो है डाक टिकट जो संग्रह करता है उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो संबंध हृदय का रक्त से है वही संबंध फेफड़ों से का किससे है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो हृदय जो है रक्त को पंप करता है, तो फेफड़ा क्या है, ऑक्सीजन को पंप करता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संबंध तंग और चौड़ा में है वही संबंध पतला का किससे है। तो तंग का विलोम जो है चौड़ा होता है, तो पतला का विलोम क्या होगा, पतला का विलोम मोटा हो जाएगा। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, मोटा, ठीक है। ABCD JKLM और JKLM का संबंध बताना है किससे होगा, यानी ABCD का जो जिस प्रकार संबंध होगा उसी प्रकार JKLM का संबंध बताना है। तो अगर हम A में 9 जोड़ते हैं तो J आता है, ठीक है, और B में भी 9 जोड़ते हैं तो क्या आता है, C में 9 जोड़ते हैं तो L आ जाता है। यानी इसमें +9 करेंगे तो अगला कोड प्राप्त होगा, तो इसमें हम +9 करते चले जाएंगे तो अगला कोड प्राप्त हो चला जाएगा, ठीक है। यानी J है, J 10 है, 10 में 9 जोड़ेंगे 19, 19 क्रम में आता है S संख्या, S नंबर जो आता है, S सब वर्ड आता है। K है, K में अगर हम जोड़ते हैं 11 है, 11 में 9 जोड़ते हैं तो 20, तो 20 क्रम पर आता है T, ठीक है। इसी प्रकार L 12 है, 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में आता है U। और M है जो 13 होता है, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 होता है, 22 जो क्रम होता है वो B का होता है। तो STUV इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 17 19, 11 का संबंध 17 जिस प्रकार से उसी प्रकार 19 का संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा गया था। तो 11 के बाद 17 जो दिया गया, क्या दिया गया, ये देखिए 11 के बाद जो 17 दिया गया ये एक अगली दूसरी अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी 11 अभाज्य संख्या, इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या 17 है। तो उसी प्रकार 19 भी एक
अगली जो है अभाज्य संख्या, उसी प्रकार इसके अगली वाली अभाज्य संख्या कौन होगी, तो 29 इसके अगली वाली अभाज्य संख्या होगी। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 10, 5, यानी कि 3 का संबंध जिस प्रकार 10 से उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा। तो 3 का 10 कैसे आएगा, तो देखिए हम 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, और 9 का अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 में भी हम 1 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 26, और यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, डी डी एफ ई और इसके बाद डी एफ ई ई, इसके बाद इसी की कोड के अनुसार आगे वाला कोड हमें बताना है कि क्या आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम डी डी एफ ई करते हैं तो देखिए इसको स्थान परिवर्तन किया गया है, 1 2 3 4, तो ठीक है यहाँ पे क्या कर दिया गया, वहीं पर 1 3 4 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम जे सी आर को भी कर देंगे। इसको हम क्रम बनाते हैं, 1 2 3 4 क्रम बना लेते हैं। अब 1 यानी कि जे रहेगा, फिर 3 सी आएगा, फिर 4 आ जाएगा आर, फिर 4 आ जाएगा आर, तो इस तरीके से जे सी आर आर हो जाएगा जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन का जिस प्रकार संबंध मृत्यु से है तो आशा का संबंध किससे होगा। तो जीवन का विलोम जो है वो मृत्यु होता है, तो आशा का विलोम हो जाता है निराशा। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा निराशा। ठीक है, श्रृंखला दी गई है 1050, 210, 42, श्रृंखला के समतुल्य कौन सा है, यानी कि इसमें जो संबंध उसी ऑप्शन में बताना है कि उसी संबंध से संबंधित कौन सा ऑप्शन है। तो 1050 और 210, तो 1050 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, तो आ जाता है 210, और 210 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 42। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब 5 से सब में भाग करते चले जाएंगे, जो बैठ जाएगा। तो देखिए ये 9 लास्ट में है, 3 है, तो ये तो होगा नहीं, ये 2 आ जाता है, ये भी नहीं होगा, 5 5 6 ये भी इसमें कर सकते हैं 5 से भाग। तो 5 से अगर भाग करते हैं तो 25 5 से 125, यानी 25 में अगर 5 का भाग करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 हम 25, यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 6 लिखा है इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम भाग करते हैं तो 5 से तो 15 25 75, 15 को 5 से भी भाग करते तो 3 आता है। तो आपका राइट आंसर इसमें जो है डी पार्ट हो जाएगा, 75 15 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उस शब्द का चयन करना जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहले शब्द से रखते हैं, जैसे कि केन्या दिया गया है, नैरोबी दिया गया है, नॉर्वे का संबंध किससे होगा। तो केन्या जो है वो क्या है, वो पहले शब्द की राजधानी, यानी कि नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। तो उसी प्रकार अगर देखते हैं तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो होती है। तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। 9 26 81, यानी कि 9 का संबंध जिस प्रकार से 26 से उसी प्रकार 81 का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो 9 में अगर हम देखिए 9 को क्या करते हैं हम, इसमें 9 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये 27 आ जाता है, 27 में से 1 घटा देंगे तो ये 26 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 81 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 8 3 24 243 हो जाएगा, और इसमें से अगर ये घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 242 हो जाएगा। तो आपका यही आंसर राइट हो जाएगा, सी पार्ट 242। ठीक है, भारत आम न्यूजीलैंड, ठीक है, भारत का संबंध जिस प्रकार आम से उसी प्रकार न्यूजीलैंड का संबंध किस फल से होगा, यह बताना है। तो जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम होता है, उसी प्रकार जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल कीवी होता है। आंसर जो है बी पार्ट हो जाएगा, कीवी। क्रिसमस, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर बिरयानी। ठीक है, अब इसमें बताना है इन दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या आंसर होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार क्रिसमस का त्यौहार का प्रमुख व्यंजन जो होता है वो होता है केक, ठीक है, और बिरयानी जो होता है वो ईद उल फितर त्यौहार का जो है प्रमुख व्यंजन होता है। तो आंसर आपका इसमें राइट जो है डी पार्ट हो जाएगा, केक ईद उल फितर। ठीक है, खरगोश जैसे बिल से संबंधित है उसी प्रकार पागल संबंधित है किससे, ये बताना है। तो जिस प्रकार खरगोश के रहने का स्थान बिल होता है उसी प्रकार पागल के रहने का स्थान पागल खाना होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, पागल खाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केक केक और एक सीमित, मतलब कि इसका कोड जो इस तरीके से दिया गया है, आगे हम उसी प्रकार सम्मिलित करके जो है कोड बताना है क्या होगा आंसर। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो जो पहला जो इसमें दिया गया है उस सबसे लास्ट में लिख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर ई देखा जाए तो सेकंड लास्ट पर रखा गया है, फिर ये इस तरीके से रख दिया गया, फिर इस तरीके से रख दिया गया। तो हम भी इसी तरीके से उठा के रख देंगे, एफ को पहले कर देंगे, फिर एम कर देंगे, फिर जी कर देंगे, फिर एक्स कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि बी पार्ट में लिखा है। ठीक है,
कोयला माइन यानी कि कोयला जिस प्रकार खान से संबंधित है उसी प्रकार और चीज़ें किससे संबंधित है, तो जिस प्रकार कोयला खान से प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रूड ऑयल जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, रिफाइनरी से प्राप्त होता है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट सही हो जाएगा, क्रूड ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 11,529 और 72,135 का संबंध जिस प्रकार से उसी प्रकार आगे वाले संबंध उसमें अप्लाई करके निकालना है। तो देखिए अगर हम इसमें जोड़ते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 1 + 1 2 यानी 2 5 7 तो 9 9 18 हो जाता है इनका जोड़, सभी संख्याओं का वर्णों अंकों का। इनके अंकों का अगर हम जोड़ते हैं तो 7 2 9 1 10 3 13 5 18 इनका भी आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इनमें हम जोड़ते हैं अगर तो 2 3 5 6 11 11 8 19 और 19 और 7 26 आता है। ठीक है, और इसी प्रकार आगे जिसमें इन ऑप्शन में देख लेंगे जिसका जो 26 आ जाएगा जोड़ तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम सी का जोड़ते हैं तो 9 2 11 1 12 12 6 18 8 26, तो सी का हमें जो है प्राप्त हो रहा है 26। तो आपका आंसर इसमें राइट सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 26। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सही है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर। लोमड़ी जिस प्रकार संबंध चालाकी से होता है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होता है, तो खरगोश का संबंध उसी प्रकार डरपोक होता है, डरपोक होता है खरगोश। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कोड दिया गया है AZCX और BYDW, तो इसमें जो अप्लाई होगा वही आगे वाले में अप्लाई करके निकालना है। तो देखिए ए का अगर हम बात करते हैं तो ए से बी यानी कि एक कदम बढ़ाएंगे तो बी हो जाएगा, और जेड की अगर हम बात करते हैं तो जेड वाई यानी कि एक घटाएंगे तो जेड वाई प्राप्त होगा। सी में फिर एक जोड़ेंगे तो डी प्राप्त होगा, और एक्स में एक घटाएंगे तो डब्ल्यू प्राप्त होगा। यानी कि एक जोड़ते हैं घटाते हैं, एक जोड़ते हैं घटाते हैं, इस तरीके से इसमें चलता है। तो हम भी ऐसे करेंगे, जेड एच में एक जोड़ेंगे तो आई प्राप्त होगा, क्यू में अगर एक घटाएंगे तो पीक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें जे में एक जोड़ते हैं तो के प्राप्त होता है, और ओ में एक घटाएंगे तो एन प्राप्त होता है। तो आई पी के एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 126 और 48, यानी कि 24 का जिस प्रकार संबंध निकालना है 126 आता है उसी प्रकार 48 में अप्लाई करके अगला संबंध इसको बताना है। तो 126 कैसे आएगा, देखिए 24 का अगर हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो 24 आ जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार 5 का स्क्वायर करते हैं +1 करते हैं तो 26 आ जाता है। और इसी प्रकार हम इसमें भी अप्लाई कर देंगे, सॉरी इसमें 126 है ना, तो 5 का क्यूब हम करेंगे, 5 का क्यूब +1 करेंगे तो 126, 5 का क्यूब 125 और एक जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। तो देखिए एक स्क्वायर करके घटाते हैं, क्यूब करके जोड़ते हैं दोनों में, तो इस तरीके से प्राप्त होता है। तो 48 जो है ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा -1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 48। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 -1, और इसी प्रकार अगला प्राप्त करने के 7 का क्यूब करेंगे और +1 कर देंगे। तो 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, +1 कर देंगे इसमें तो 343 + 1 344 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ACDF और का संबंध जिस प्रकार CGJN से है तो उसी प्रकार BEHI का संबंध किससे होगा यह बताना है। तो इसमें देखिए अगर हम A में 2 जोड़ते हैं तो C प्राप्त होता है, और C में हम 4 जोड़ते हैं तो G प्राप्त होता है। ठीक है, D में हम क्या करते हैं 6 जोड़ते हैं तो J प्राप्त होता है, यानी कि 2 2 + 2 करके जोड़ते हैं, 2 + 2 + 4 + 6 + 8 तो हमें ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम इसमें जोड़ देंगे, B में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा D, और E में हम 4 जोड़ेंगे तो I आ जाएगा, IH में 6 जोड़ेंगे तो N आ जाएगा, और I में 8 जोड़ेंगे तो Q आ जाएगा। तो DINQ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि B पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 का संबंध उसी प्रकार 128 से जिस प्रकार 6 का संबंधित है ये बताना है। तो देखिए 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 8 × 8 = 64 होता है, और इसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 64 दूना 128। ठीक है, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का हक 36 होता है, इसमें अगर हम 2 से करते हैं गुणा तो 36 दूना 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि 122 का 170 से संबंध जो है उसी प्रकार 190 का निकालना है। तो 122 का अगर हम बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको 11 का स्क्वायर +1 तो ये हो जाएगा 122। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम 290 में अगर देखते हैं तो किस तरीके से आएगा, तो 17 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 290 हो जाएगा। ठीक है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो उसको अगर 1 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा।
ठीक है। और 170 कैसे प्राप्त करते हैं ये तो बताया नहीं, तो 111 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद इसमें 13 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 170 हो जाएगा, यानी 11 2 13। तो उसी प्रकार 17 का स्क्वायर 290 आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 19 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 362 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेस ONPR और JIKM और इसके बाद ये लगा हुआ है, तो इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोड निकालना होता है। अगर हम बात करें बी में अगर हम +13 करते हैं तो वो प्राप्त होता है। ठीक है। और इसी प्रकार ए में +13 करते हैं तो N प्राप्त होता है, सी में +13 करते हैं तो P प्राप्त होता है, और ई में अगर +13 करेंगे तो R प्राप्त होता है। उसी तरीके से अगर आप देखते हैं इसमें +13 सब में कर दें तो J में +13 करेंगे तो W प्राप्त होगा, I में +13 प्राप्त करेंगे तो V प्राप्त होगा, K में +13 करेंगे तो X और M में +13 करेंगे तो Z प्राप्त होगा। तो WVGXZ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया जिस निम्नलिखित युगों में से किसमें वही संबंध जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है इसमें से। तो जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है उसी प्रकार विक्रांत क्या है, एक जहाज का नाम है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विक्रांत एक जहाज, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर नर्स से वही संबंध जो पुलिस इंस्पेक्टर का संबंध है, तो पुलिस इंस्पेक्टर का सिपाही से संबंध हो जाएगा, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित है उसी प्रकार कठोर या प्रचंड का संबंध किससे ये बताना है। तो कम खर्च जो होता है अथवा फिजूल खर्च से जो होता है, तो उसी प्रकार कोमल कठोर या प्रचंड या मृदुल से होता है, तो आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। वो विलोम चीज़ें लिखी हुई थी। डंडा खंभा झंडा से मिलता हुआ शब्द कौन सा है, तो इसका मिलता हुआ जो है वो धुरा है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा धुरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूध कैल्शियम से संबंधित है जिस प्रकार उसी प्रकार दाल में क्या, जैसे दूध में कैल्शियम है तो उसी प्रकार दाल में क्या होता है, तो दाल में अगर हम देखते हैं तो दाल में प्रोटीन अधिकता होती है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर चित्र दिया गया है और इसमें ए और बी के बीच के संबंधों को देख कर दिए गए चित्र को उपयुक्त विकल्प चुनना है, यानी कि इसमें जो संबंध है वही संबंध इसमें हमें बताना है क्या होगा अगला चित्र। ठीक है। इसमें जो संबंध है वही चित्र हमें बताना और ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4 इसमें। तो देखिए अगर इसमें बात करें तो जिस प्रकार आकृति ए में जो है ए के अंदर ऊर्ध्वाधर रेखा में बने चारों चित्रों का आकृति बी में 90 डिग्री पर हो गया है। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से था और यहाँ पे इस तरीके से हो गया, तो उसी तरीके से हम इसमें भी कर देंगे। ये इस तरीके से है तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये देखिए प्लस का चिन्ह जो यहाँ पे था यहाँ पर चला गया है। ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में। तो इसमें अगर देखते हैं तो किस में है, तो अगर इसमें हम देखते हैं तो ये 3 पार्ट हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है ए और बी के संबंधों को देखकर दिए गए चित्रों को उपयुक्त विकल्प के साथ इसमें बदलना है। अब ये क्वेश्चन हो चुका है शुरुआत में। ठीक है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, इसमें जो हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है कि जिस प्रकार संबंध जो है वो दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से दिखाया गया, तो उसी प्रकार पश्चिम के बाद कौन सा दिशा आएगा ये पूछा गया है। ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो दक्षिण दिशा से उत्तर पश्चिम अगर जाएंगे तो 135 डिग्री जाता है। ठीक है। उसी प्रकार पश्चिम को अगर उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो वो जो है 135 डिग्री जाएगा, तो उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है बी पार्ट में। ठीक है। इस तरीके से समझाया भी गया इसमें 135 कैसे दक्षिण दिशा से जाएंगे ये तो 135, तो ये आता है जो है क्या है ये उत्तर पश्चिम आता है। अब यहाँ से पश्चिम दिशा से अगर हम चलते हैं 135 तब आता है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा जो वो बी पार्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर समानता परीक्षण किया और इसमें देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। तो आज का वीडियो में पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।